आजमगढ़ के बीजेपी नेता एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार मामला बीजेपी आजमगढ़ जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह का है। बीजेपी अध्यक्ष की एक फोटो वायरल हो रही है और इस फोटो को समाजवादी नेता समेत अन्य लोग इसको सोशल मीडिया पर भी लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष अपने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और फायरिंग की मुद्रा में हैं। इसके साथ ही कानून व्यवस्था व बीजेपी नेताओं की दबंगई पर चर्चा की जा रही है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष पहले से दर्ज आपराधिक मुकदमों पर भी टिप्पणी हो रही है। मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने सफाई दी है। उनका कहना है कि मेरी छवि बेदाग है और जो भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं वो राजनीतिक रूप से विद्वेष की भावना से सपा व बसपा की सरकारों में दर्ज हुए थे, जो कि अब खत्म हो गए हैं। फिलहाल बीजेपी जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो दोनों हाथों में असला उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो फोटो विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन का है। सुनिए। अबे हमारे समझ कोई छवि नहीं खराब कर रहा है। व्यक्तिगत किसी की सोच अपनी होगी तो उस पर हमको कुछ नहीं करना है। उनके मनसा में अगर व्यक्तिगत किसी कुछ होगा, भावना दुर्भावना, तो अपना कुछ कर रहा होगा। बाकी पूरा जनपद जान रहा है इस प्रकार से मेरी कोई छवि नहीं है। मैं कोई अपराधी व्यक्ति नहीं हूँ। सपा बसपा सरकार में द्वेष बस कुछ हमारे ही गांव के बड़े नेता थे जो सरकार के बड़े पोस्टों पर थे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के नाते उत्पीड़न मेरा किए। वो सब एक दो था जो मुकदमा वगैरह जबरदस्ती वाला सरकार के, बसपा सरकार के, वो सब खत्म कर दिया गया। जो है कोर्ट ने निर्दोष सभी मुकदमों में साबित कर दिया, कोई दोष था नहीं। और मेरी सरलता सज्जनता आम जनपद, आप लोग भी पत्रकार पुराने समय थे, जान रहे हैं, कार्यकर्ता भी जान रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं, जग जाहिर है। आपका एक फोटो जो वायरल हो रहा है वो कैसा है, किस समय का? वो फोटो जो वायरल हो रहा है उसमें कुछ गलत भी है। जो फोटो वास्तविक है वो फोटो नहीं है, उसमें कंप्यूटर से एडिट करके और गलत फोटो लगा दिया गया है। दशहरा के दिन हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भी परंपरा में है और हमारे सनातनी परंपरा में भी है कि हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग शस्त्र पूजन जरूर करते हैं। उनका कहना था कि क्षत्रिय लोग इस विशेष पर्व को शस्त्र पूजन करते हैं। जिसने भी फोटो वायरल किया है वह विद्वेष की भावना से किया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी की सत्ता के दौर में उसका चाल चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है। जिलाध्यक्ष का जो फोटो सामने आया है वह पूजन से ज़्यादा उनके पुराने आपराधिक इतिहास व छवि पर ज़्यादा मुहर लगाता है। देखिए, बीजेपी के नेताओं के बारे में क्या कुछ कहना है। पहले उनका एक स्लोगन हुआ करता था कि वो चाल चरित्र चेहरे के हिसाब से वो डिफरेंसेस पॉलिटिकल पार्टी से अपना मेंटेन करते थे, लेकिन अब उनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो इस सत्ता के इस दौर में सामने आ चुका है। अब रह गई सवाल इस बात की कि दशहरे के शस्त्र पूजन पर जिस तरीके का उनका फोटो या तस्वीर वायरल हो रही है वो उनके पुराने आपराधिक इतिहास को ज्यादा मोहर लगा रहा है बनस्पत की दशहरे की जो बात वो कह रहे हैं शस्त्र पूजन पे, वो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से भी प्रासंगिक है। क्योंकि हाथों में इस तरह से पिस्तौल लेकर सामने दागने के तौर पर खड़े होना, ये भाजपा जिला अध्यक्ष का ये चेहरा पहले भी रहा है। उनके ऊपर गुंडा एक्ट में मुकदमा कायम हुआ है, 2-2, 3-3 मुकदमों में वे वांछित रहे हैं और यहां तक कि उनके थाने की पुलिस ने उनको जो है बाकायदे एक रिपोर्ट तलब की थी। और मैं तो पूछना चाहता हूं आजमगढ़ के कलेक्टर से कि उनको 10 जून को उन्होंने लाइसेंस निर्गत किया है। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति, ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति के को अगर लाइसेंस दे दिया जाएगा तो इसी तरह से शस्त्र पूजन होगा और दशहरे की जो प्रासंगिकता है वो इसी प्रकार से धूमिल होती रहेगी। खैर, मेरा इस पे कहना यह है कि भाजपा का राज है, भाजपा के राज में दमन है और कुशासन है, तो ये उसकी एक बानगी है, उसकी एक तस्वीर है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष किस तरीके के हैं। इसको बेहतर सब तरीके से समझा जा सकता है आज की तारीख में।